तो ट्रिक्स का खजाना, मैथ्स ट्रिक्स का खजाना #6 में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं मनीष बोकाड़िया श्रीजी स्टडी सेंटर के इस प्लेटफॉर्म से वापस आपके लिए ढेर सारी ट्रिक्स लेके आया हूं। ऐसी ट्रिक्स जो आपकी मैथ्स को सुपर डुपर बनाती है और आपको केवल प्यासा कौवा नहीं रहने देती है, आपको स्मार्ट प्यासा कौवा बनाती है और उस स्मार्टनेस से आप अपनी प्यास बुझाते हैं और सिलेक्शन प्राप्त करते हैं। यानी कुल मिला के मोक्ष प्राप्ति का रास्ता है भाई। अगर आपको वास्तव में सिलेक्शन चाहिए तो ये ट्रिक्स चाहिए, क्योंकि आप सबकी शिकायत क्या होती है, सर लेंदी है, पेपर बहुत लेंदी है। नहीं भाई, पेपर लेंदी नहीं है, आप में स्मार्टनेस की कमी है, इस बात को जान लीजिए। इसी कंटेक्स्ट में आज मैं आपको सीधे स्टार्ट अप देता हूं प्रॉफिट एंड लॉस के इस क्वेश्चन से। तो सीधे पॉइंट पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। यहां पे क्वेश्चन है, दो गाय हैं ए और बी, दोनों को मिला के व्यापारी खरीद रहा है 1500 रुपए में। पहली को बेचा उसने 30% लाभ पर और दूसरी को बेचा 20% हानि पर। फिर देखा तो पूरे सौदे में उसको ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। यह लाइन आपके लिए बहुत सही से काम करेगी और आप निश्चित रूप से इस लाइन को देखते ही पहचान जाओगे कि इस ट्रिक को यहां पे अप्लाई करना है। तो हम यहां पे पता लगाना है हमें कि दोनों गाय का, यानी पहली की कीमत कितनी है और दूसरी की कितनी है। और इसके लिए आपको दोस्तों यहां पे 2 पेज नहीं भरने, आपको एक छोटी सी शानदार ट्रिक बता रहा हूं और वो ये है कि 30 और 20 जो भी डेटा दिए हैं लिख लें और इनको ऐसे कर दें एक्सचेंज। ये 20 और ये 30, ये जो 20 और 30 आया है ये दोनों गाय के क्रय मूल्य का अनुपात आ गया है। यानी पहली अगर 20 की है तो दूसरी 30 और 20:30 का मतलब 2:3, यानी पहली 2 की तो दूसरी 3 की। अब रेशियो तो आ गया है, आपको कन्वर्ट करना है पहली कितने की और दूसरी कितने की। और इसके लिए आपको क्या करना है, पहली का क्रय मूल्य 2 आउट ऑफ कितने में से, 2 और 3 5 में से आपको कितने में से निकालना है, 1500 में से इंटू कर दें 1500 और ये लो आंसर आ गया 600। अब तो पता पड़ गया होगा, अगर पहली 600 की है तो दूसरी कितने की है, 900 की। तो पहली और दूसरी की रेस्पेक्टिव क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस है कितनी 600 और 900 रुपए। ऑप्शन में 900 और 600 भी होगा पर आप उसको टिक नहीं करेंगे, आपका आंसर परफेक्ट है। 600 रुपए पहली और दूसरी का क्रय मूल्य कितना है, 900 रुपए। इतना आसान। आप अलग अलग जगह इसके सॉल्यूशन देख सकते हैं, अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि इस ट्रिक की कितनी बड़ी वर्थ है। फिलहाल बिना रुके मैं आपको ले जा रहा हूं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कनेक्टेड परसेंटेज से है। ओके, अब इसमें क्या है, 200 का 8% सामने दिख रहा है, 200 इंटू 8/100 का मतलब 16। तो आंसर आपका टिक हो गया होगा और बिल्कुल अगर तरीके से बात करें तो 16 आंसर गलत है, मतलब 16% गलत है। ध्यान रखना, हमारा आंसर 16 है। अब ट्रिक यहां पे काम करेगी कि आंसर सब परसेंट में देने हैं आपको, ऑप्शन सब परसेंट में है, तो आप 16 को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं परसेंट में। कुछ भी नहीं करना है, याद रखना इनटू 100 करना है, डिवाइड 100 मत कर बैठना, इनटू 100। किसी भी नंबर को अगर आपको कन्वर्ट करना है परसेंट में तो इनटू 100 करें। 16 इंटू 100 का मतलब आंसर 1600% है। यानी याद रखना, कोई भी आंकड़ा आ जाए और ऑप्शन आपके परसेंट में है, इनटू 100 करें और आंसर टिक करें, आपका आंसर 1600% है। अगर 1,00,000 लोग एग्जाम में बैठे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कुछ एक इने गिने 100-200 लोग इसको करेक्ट करके आते हैं, क्योंकि आंसर जब डेटा वाइज और परसेंटेज वाइज होता है तो हमें परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इस ट्रिक को ध्यान रखना है। फिलहाल आ जाओ दोस्तों, यहां पे एलसीएम की बात हो रही है। अब एलसीएम के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आप 3 और 9 का एलसीएम लेने का सोच रहे हो, भूल के भी ये मत सोचना। आपको यहां पे क्या करना है, ये भिन्न है, फ्रैक्शन से, ध्यान रखना। 2/3 8/9। अब 2/3 और 8/9 में ऊपर है अंश, अंश का तो ले लें आप यहां पे एलसीएम, और नीचे जो भी हर दे रखा है इनका ले लें आप एचसीएफ। अगर आपको किसी भी केस में भिन्नों के कंटेक्स्ट में एलसीएम के लिए कहा जाए तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। अब आप अपने आंसर के नजदीक हैं। 2 और 8 का एलसीएम क्या बनने वाला है, 8, और नीचे 3 और 9 का एचसीएफ क्या बनेगा, 3। यानी आपका आंसर यहां पे तैयार है।
8/3। 8/3 इन दोनों का एलसीएम होगा। ऐसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में और लेके आएंगे, उस केस से हम बात करेंगे एचसीएफ की, लेकिन फिलहाल इसका आंसर फाइनल है 8/3। तो कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं करेंगे, हम यहां पे एक सुपर डुपर परसेंटेज का ही क्वेश्चन ले रहे हैं, लेकिन इस बार वो कंसर्न है मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन यानी घन, घनाभ, बेलन, गोला वगैरह वगैरह। और खास बात ये, आपको यहां पे क्षेत्रफल नहीं वॉल्यूम पूछा है। तो एक घन यानी क्यूब की साइड में 20% की इंक्रीमेंट कर दीजिए, बताइए इसके वॉल्यूम में कितने परसेंट इंक्रीजमेंट होगा, यानी इसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अब सबसे पहले तो घन के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है आपको, भुजा क्यूब, मतलब भुजा 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 कितनी बार, 3 बार। तो आप एक काम करेंगे, 3 बार इस वृद्धि को लिख लें, 100 + 20 120 120 120, 3 बार लिखेंगे। ऊपर 3 बार 120 लिखने के बाद नीचे आप 2 बार 100 लिखेंगे, सिंगल नहीं 2 बार, ऊपर 3 है तो नीचे 2 बार 100। और देखते हैं यहां पे क्या डेटा मिलते हैं। 1 2 3 0 से 3 0 कैंसल। 12 × 12 × 12 का मतलब ये आ गया 1728/10, 10 बच गया, बस 172.8। नहीं नहीं नहीं, यह आंसर नहीं है, ध्यान रखना, यह आंसर नहीं है। ट्रिक का लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, यह कह रहा है लास्ट में जो भी डेटा आप प्राप्त करते हैं उसको 100 से देख लें कितना ज्यादा है, ज्यादा है 72.8। तो आपका जवाब है 72.8% की वृद्धि होगी। यहां पे दोनों में परसेंटेज है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 बन चुका है। 172 नहीं, यहां पे आंसर है 72.8% की वृद्धि होगी। अब आपको एक जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर से देना है कि अगर यहां पे आयतन की जगह क्षेत्रफल होता, एरिया, तो आपका जवाब क्या आता। फिलहाल तो मैं आपको ले चल रहा हूं अगले क्वेश्चन पर, आप कमेंट जरूर से कीजिएगा। और हां भाई, अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं बहुत अच्छे से, ध्यान से, और आपको बढ़िया लग रही है तो लाइक करना मत भूलना। और ऑब्वियस सी बात है, शेयर तो कर ही देना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। आपके लिए और भी क्लासेस लेके आता रहूंगा, लेकिन फिलहाल इस ट्रिक को जारी रखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के साथ। आहा, x का 2/5 बराबर y का 3/7। तो बात आ रही है x अनुपात y बराबर क्या। इसके लिए भाई आपको कहीं गणितज्ञ नहीं बनना है कि ऐसे इधर ले जाएं उधर ले जाएं, कुछ भी नहीं ले जाना है आपको, जो मैं बता रहा हूं उसको ले जाना है। एक तो आप शुरुआत करेंगे यहां से, गुणा करते हैं 5 × 3 15, और फिर 7 दूनी 14 और लिख दें, आपका आंसर तैयार है 15/14। अगर x का ये बराबर y का ये, तो विद इन अ सेकंड आप अपना आंसर रिप्लाई कर सकते हैं। 5 × 3 15, 7 दूनी 14। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये क्लास लंबी हो सकती थी, ये क्लास पौन घंटे की भी खींच सकती है, लेकिन मैं आपको इस क्लास को 10 से 15 मिनट में कंप्लीट करके देने वाला हूं, क्योंकि नाम ही क्या है, ट्रिक्स का खजाना। तो खजाने को लूट लो। अगला क्वेश्चन आपका संदर्भित, अगला क्वेश्चन नहीं, अगली तो मैं आपको बताने वाला हूं स्पीड बूस्टर ट्रिक, मतलब जो आपकी गति बढ़ा देती है। आपको बॉर्नवीटा खिलाने वाला हूं, हॉर्लिक्स खिलाने वाला हूं, जिससे आप में तरावट आ जाएगी। तो ऐसी ट्रिक्स जो क्लास में बढ़ती ही रहती है, एक स्पीड बूस्टर ट्रिक आपके लिए भी यहां पे मैं आपको बता दूं कि कोई भी भिन्न, उसको आप दशमलव में अगर एक्सचेंज करना चाहें, जैसे 1/9 की बात करें, 1/9 बराबर क्या, तो आप यहां पे देख रहे हो ये 3 डेटा याद रखना, 2 का 5, 5 का 2, 8 का 12, 12 का 8, 9 2 11 होना, ये तो कहावत है 9 2 11 होना। तो 9 का 11, 11 का 9, क्या मतलब बताता हूं। अगर आपको नीचे दिखे 2 तो सीधा लिखना ऊपर 0.5, और नीचे दिखे 5 तो ऊपर लिख लेना 0.2। तो 2 का 5, 5 का 2। इस क्रम को एक और तरह से आपको ध्यान रखना है, 8 और 12 के संदर्भ में। 8 का बना दे 12, 1/8 का मतलब 0.12, तो 1/12 का मतलब 0.8 नहीं 0.08। 2 डेटा आएंगे, ध्यान रखना। तो 8 का 12, 12 का 0.8, 0.08। और इसी क्रम को आपको अगर ध्यान रखना पड़े, 9 2 11 होना, तो ये तो हो गया 9 का 0.11, और 11 का क्या है, तो सॉल्व करने मत बैठना, डायरेक्ट बोलना 0.09। 9 का 11, 11 का 0.9। मेरे ख्याल से एक एक सेकंड में आप क्लिक करेंगे और अपनी गति निश्चित रूप से बढ़ा चुके होंगे।
तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन याद रखना एक तो था 9 2 11 होना, एक 8 का 12 12 का 0 8 और एक 2 का 5 5 का 2, ऐसे और भी लेके आऊंगा 7 6 3 वगैरह के लिए। लेकिन इस समय हम यहां पे आ चुके हैं, थोड़ा सा खान पान हो जाए, और खान पान के लिए आपको समझ में आ रहा होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं, दालें की बात कर रहा हूं। दो तरह की दाल आपके सामने, एक 40 रुपए वाली और एक 50 रुपए वाली है। दोनों को ऐसे मिलाओ कि इसका क्रय मूल्य जो है वो ना तो 40 रहे ना 50 रहे, वो हो जाए कितना, 44। बताओ पहली कितनी और दूसरी कितनी, यानी दोनों का रेशियो। और इसके लिए आपको यहां पे एक छोटा सा काम करना है, एक तरफ 40 वाली रेट लिख लो, एक तरफ 50 वाली, और बीच में दोनों को मिलाने वाली रेट 44 लिख लो, मिश्रण की रेट। बस आपका आंसर, आप बिल्कुल तैयार हैं। आपको क्या करना है, 40 और 50 ये दो तरह की दाल हैं, 40 से 44 का अंतर, डिफरेंस लिखें 4, और इधर 50 से 44 का अंतर लिख दें 6। तो दोनों दालों का क्रय मूल्य यहां पे तैयार है, 6:4, यानी पहली 6 किलो लो तो दूसरी 4। वैसे 6:4 का मतलब कट कटा के तैयार है कितना, 3:2। आंसर तो आप टिक कर ही दोगे, लेकिन ध्यान रखना दोनों का पर्सनल लिखो, बीच वाले का मिश्रण का क्रय मूल्य, क्रॉस डिफरेंस लेना, और 6:4 यानी आंसर 3:2। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन जो भी आपकी किताबों में हैं उसको सॉल्व करना, आपको लगेगा चुटकियों में सॉल्व हो रहे हैं। फिलहाल इस खजाने को अगले क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करते हैं। ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 प्लस, ऐसे चलते 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 कहां तक चलना है, 256। हो सकता है कभी 512 भी कह दे, कभी कह दे 1024 तक चलो। तो ये बीच में क्या हो रहा है, 16 का डबल 32 भी आएगा, 64 भी आएगा, 128 भी आएगा, 256 भी आ गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको लास्ट डेटा पकड़ना है 256, और इसके ऊपर एक कम करके लिख देना 255। खत्म। कोई एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है। यूं नहीं कि आप एलसीएम ले रहे हो और बाद में आके कहो सर टाइम नहीं था, बहुत लेंदी था वो क्वेश्चन। तो आपको जो भी डेटा लास्ट है उससे एक कम लिख दो, नीचे वही संख्या, आंसर तैयार है। तो कमेंट करके जरूर बताना कि अगर यही क्वेश्चन 512 तक होता तो आपका जवाब क्या होता। मेरे ख्याल से आपको पता लग गया होगा कि इसका जवाब क्या होता। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। क्लास निश्चित रूप से आपको पसंद आई होगी, क्योंकि इसका नाम ही है ट्रिक्स का खजाना, रियल खजाना, दिखावे का खजाना नहीं है, रियल खजाना है। तो आप भी लूटो और अन्नकूट की तरह औरों को भी लुटवाओ। श्रीनाथ जी आप सब पे कृपा बरसाएं। हम मिलेंगे अगली क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।